हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द नीली शो। आज मैं तेलुगु मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पर रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है KJQ, किंग जैकी क्वीन। इसमें दीक्षित शेट्टी, शशि ओडेला, युक्ति तरेजा और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं KK एंड म्यूजिक दिया है पूर्णचंद्रा तेजस्वी जी ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। दाऊद इब्राहिम, దలైలామా, మదర్ తెరెసా పుట్టినప్పుడంతా మనుషులు. పరిస్థితులే ఒకరిని మృగాన్ని, ఇంకొకరిని మహర్షిని, మరొకరిని మామూలు మనిషిని చేశాయి. నువ్వు పుట్టినప్పటి నుండే చూత్యాగానివా? ఈరోజు ఏమైనా స్పెషల్గా ట్రై చేస్తున్నావా? పెద్దదైనా చిన్నదైనా రిస్క్ ఒకటి. ఆ రిస్క్ ఏదో పెద్దగానే చేద్దాం. కొత్త సిటీ మొత్తం వినపడాలి. ఇష్టం లేదు. నీ ఇష్టంతో నాకు పని లేదు. మగాడి అన్నమాట. నీ చెప్పుల సైజ్ ఆరైతే పదేసుకోవాలని చూడకు. నడవనికి కాలుండవు. నాకు చాలా భయంగా ఉంది పవి. నాకు చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంది. పవర్ చాలా చెడ్డదిరా. పెద్ద పెద్ద రాజుల్ని అది పాతాళానికి దొక్కేసింది. చంపేద్దాంరా. నాకు కావాల్సింది వాడి చావు. నేను మనస్ఫూర్తిగా చంపాలనుకున్న మొదటి మనిషి వాడే. న్యాయము అన్యాయము మనకు లేవు. మనం వేటాడాలి, లేకపోతే వేటాడబడతాం. బయట ప్రపంచంలో విలనే హీరో. కానీ నా మనసాక్షి మాత్రం నాకు మనిషిగా బతికే అర్హత లేదని చెప్తుంది. చచ్చా, మీరు హిట్లు చూసుండొచ్చు. ఎప్పుడైనా బ్లాక్ బస్టర్ చూసారా? बचपन से ही आई डिड नॉट रियलाइज टिल लास्ट। मैंने लास्ट तक एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये दोनों दोस्त हैं एक दूसरे के बचपन से बोल के। ओह माय गॉड, ओके आई माइट हैव मिस्ड समथिंग इन बिटवीन। उन्होंने दिखाया है या फिर मैंने कुछ अलग ही वे में सोच लिया, पता नहीं, बट लास्ट में पता चला मुझे। माइट बी आई एम स्लो टू ग्रास्प। एनीवेज, स्टोरी वाइज बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लग रहे हैं यार इसमें। इसमें ऐसा लग रहा है कि हर एक इंसान एक को वन अप करने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी हो, बातों में हो, उनके एक्शंस में हो, कुछ भी वो स्टेप लेते हो, तुमसे एक कदम आगे रहूँगा या फिर रहूँगी बोल के उस तरीके के सब लोग जो भी इन्वॉल्व हैं वो एक स्टेप आगे रहने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दे आर काइंड ऑफ टेकिंग इट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एवरी स्मॉल इशू ऑन देयर ईगो, प्राइड। एंड जब भी कोई प्राइड या फिर ईगो पे जाता है तो दे विल बी कंप्लीटली मैड, इवन दो दे आर डिस्ट्रॉइंग देमसेल्व्स, बट स्टिल दे विल गो ऑन डूइंग द सेम थिंग। उनको पता है कि लास्ट में डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ और नहीं बचेगा, बट फिर भी वो जाते हैं बिकॉज दे टेक इट अपॉन देयर ईगो। उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं उसको। दैट्स द अल्टीमेट बॉर्डर लाइन फॉर देम, बॉटम लाइन मुझे। सो आई थिंक दैट्स व्हाट गोइंग ऑन हियर। एंड इसमें कुछ पावरफुल डायलॉग्स भी लग रहे थे और इसमें थ्रेट्स भी बहुत अच्छे लग रहे थे यार। ही वाज सेइंग दैट इफ़ योर शू साइज इज 6 एंड इफ यू आर ट्राइंग टू वेयर 10 देन यू वोंट बी एबल टू वॉक बिकॉज यू वोंट बी हैविंग लेग्स बोल के उसमें एक थ्रेट की तरह बोल रहे थे। बट मुझे लग रहा था कि इट्स नॉट तुम्हारे पैर काट दूंगा, उनके हिसाब से तो हाँ पैर काट दूंगा ही बोल रहे हैं, बट आई थिंक दैट तुम कंफर्टेबल फील नहीं करोगे अपने हाइट से ज़्यादा। अगर चादर को फैलाने की कोशिश करोगे तो यू विल नॉट बी कंफर्टेबल।
तुम कंफर्टेबल फील नहीं करोगे वॉक करते हुए बड़े साइज के पहन के, बार बार निकलता जाएगा, सो बेयरफुट चलने के जैसा होगा. सो आई थिंक दैट्स अ गुड थ्रेट. अच्छा लगा वो भी. एंड द डायलॉग वेयर द हीरोइन सेज कि आई डोंट लाइक इट एंड देन ही सेज I don't care if you like it or not. So she says, then you might be like you are a man. अच्छा डायलॉग है, but I don't agree with that. Like that's, I don't know why, but it's kind of no, you're not giving respect to the lady, the woman sitting in front of you. उसको अगर पसंद नहीं है तो why would you say I don't care about your wishes बोल के? Why? But yeah, the position Dikshit is sitting like जो हीरो या फिर विलन भी बोल सकते हैं, विलन बोल रहे थे ना. So the position he is sitting, he might be like thinking that I am top of the world, you have to listen to me बोल के. So अपने हिसाब से विलनस साइड दिखाने के लिए वो बोल रहा होगा, but normally that's no, big no. Anyways, इसमें बहुत सारे अच्छे शॉट्स भी थे यार, लाइक अच्छे डायलॉग्स भी थे. कि एक डायलॉग भी था कि वील हैव टू फाइट बैक, अगर फाइट बैक नहीं करेंगे तो वील बी द वन हु विल बी गेटिंग अटैक्ड. सो अपने डिफेंस के लिए सही हो या गलत हो, अगर ज़िंदा रहना है तो फाइट बैक करना ही होगा. सो दैट्स हाउ द सोसाइटी इज़, दैट्स हाउ वी हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज दिस इज़ काइंड ऑफ अ बिग जंगल. एंड जंगल में इतने सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं कि हमें एक वाइल्ड एनिमल से फेस टू फेस आते ही हैं. हर पता नहीं सकते कौन सा सिचुएशन में कब वो आ जाएगा सामने. सो अगर जीना है वील हैव टू फाइट बैक. और एक अच्छा डायलॉग ये है कि दीक्षित बोलते हैं ना कि इस दुनिया में, इस सोसाइटी में अभी जो हम रह रहे हैं उसमें विलन ही असली हीरो होता है. लाइक यू हैव टू हैव दोज नेगेटिव शेड्स यार, थोड़ा तो होना चाहिए. अगर तुम्हें जीना है तो होना ही है. लाइक तुम चार दीवार के अंदर कैसे भी रहो अपने फैमिली के साथ, यू शुड बी लाइक ओपनली, यू शुड बी योर सेल्फ. बाय द टाइम यू टेक अ स्टेप आउट ऑफ योर दोज फोर वॉल्स, then you'll have to be different, you'll have to behave yourself, you'll have to have those instincts कि मुझे अगर जो भी मेरे सामने आएगा, अगर मुझे हार्म करने की कोशिश करेगा तो I'll have to fight back. So उस तरीके का मेंटालिटी रख के ही बाहर जाना पड़ता है. You don't know what might come the next second, so we'll have to be alert all the time. घर में चार दीवारी के अंदर कैसे भी रहो, तुम जेन्यून हो सकते हो, तुम अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ कैसे भी रह लो. मोस्टली यू वोंट फील कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, लाइक कोई डेंजर आ जाएगा इफ़ दे आर जेन्यून. कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि घर में भी बहुत सारे डेंजर्स हो सकती हैं. कुछ लोग होते हैं जो पार्टनर्स पे यकीन नहीं करते. आजकल सिचुएशंस भी ऐसे हो गए हैं कि पार्टनर्स से भी थोड़ा डर लगने लगा है, क्योंकि वी नेवर नो व्हाट माइट कम. लाइक बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं आजकल कि एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को मार दिया है बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस. सो पता नहीं यार, आजकल किसी के ऊपर भी यकीन करने की जैसा नहीं है. बट दैट्स हाउ यू शेयर योर रिलेशनशिप. लाइक डिपेंडिंग ऑन योर रिलेशनशिप, हाउ यू फील टुवर्ड्स देम, हाउ दे ट्रीट यू, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हाउ जेन्यून यू आर टुवर्ड्स देम. इफ़ यू से एनीथिंग नेगेटिविटी इन देन यू हैव टू हैव योर गार्ड अप ऑल द टाइम. Dangerous situation, कलयुग है. Anyways, all of you take care यार, and be alert, have your guard up all the time when you go out. And मूवी के बारे में it looks good, story line बहुत अच्छी लग रही है. and दीक्षित शेट्टी, मैंने इनको रश्मिका के एक मूवी में देखा था ट्रेलर में, आई थिंक बॉयफ्रेंड मूवी में ये पॉजेसिव ऑब्सेसिव काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड होते हैं, ट्रेलर में पता चल रहा था. लाइक उस मूवी में आई थिंक रश्मिका को बहुत नाम आया. आई डोंट नो इफ़ ही गॉट द लाइक अलॉकेट्स, लाइक उनको बहुत सारे प्रेजेस मिली या नहीं, मुझे उतना आइडिया नहीं है, मैंने देखा नहीं है. बट आई थिंक आई हैव सीन लास्ट ऑफ हिम इन दैट ट्रेलर, कुछ टाइम पहले देखा था. सो इन दिस ही लुक्स कूल यार, लाइक बहुत अच्छे लग रहे हैं वो, उनका ड्रेसिंग हो जाए. एंड एक शॉट में देखा था कोई उनको शूट करता है, शादी करने जा रहे हैं क्या, लाइक मंडप के पास उनको मारते हैं. लाइक ही वॉज वेयरिंग ऑल दोज चेन्स एंड धोती में थे, काइंड ऑफ लग रहे थे कि शादी करने जा रहे थे. डोंट नो यार, बट पावरफुल कैरेक्टर लग रहा है इनका इसमें. एंड इज़ गुड है,
गुड लुकिंग अच्छा लगा मुझे। आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, कॉमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।